नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मूल कंसेप्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें अक्सर मैंने देखा है बच्चों को दिक्कत आती है। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि व्हाट इज़ मूल क्या होता है। बच्चे जैसे आप बाज़ार में आपको भेजा जाए कि चलिए जाइए आप बाज़ार से कोई सामान खरीद कर लाइए, परचेज़ करना है आपको, तो आप कैसे डिमांड करेंगे? डिपेंड करता है आप क्या खरीदने गए हैं। एक बच्चा जो है वो बाज़ार में जाता है बनाना खरीदने, यानी कि केले खरीदता है बाज़ार से, वो कैसे बोलेगा दुकानदार को? वो बोलेगा मुझे 1 दर्जन 2 दर्जन बनानास दे दीजिए। अब वहाँ पे वो जाके ये तो नहीं बोलेगा कि हमें 2 लीटर केले चाहिए या 3 लीटर केले चाहिए, नहीं बोलेगा कभी। वो कभी केजीज़ में नहीं बोलेगा कि हमें 2 केजी केले दे दीजिए। इसी तरह से जब आप बाज़ार में जाते हैं, आप अगर वहाँ पे दूध लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोलते कि 2 दर्जन दूध दे दीजिए। आप क्या बोलते हैं वहाँ पे? लीटर में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। इसी तरह से अगर आप दुकान पे जाते हैं, जुराबें खरीदने के लिए, सॉक्स खरीदते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि आप हमें 1 केजी जो है जुराबें दे दीजिए। आप क्या बोलेंगे वहाँ पे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, इस तरह से। तो इसी तरह से जब एक केमिस्ट जाता है, जब आप केमिस्ट्री करोगे, आप केमिस्ट्री लैब में काम करोगे, किसी रिसर्च लेबॉरेटरी में काम करोगे, आपने केमिकल्स कैसे लेने हैं? वहाँ पे आपने केजी में, जहाँ आपने दर्जन के हिसाब से या लीटर के हिसाब से नहीं लेने हैं। एक केमिस्ट जो है वो कैसे मेजर करता है? इन टर्म्स ऑफ मोल बात करता है। तो मोल एक केमिस्ट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे एक दुकानदार जो केले बेचता है या सेब बेचता है या सब्जी बेचता है। अगर आपको बोला जाए कि जाइए भाई 1 मोल बाजार से केले ले आइए, तो कितने केले लाएंगे आप? क्योंकि आपको पता नहीं है, दर्जन तो आपको पता है, 12 केले जो होते हैं वो 1 डज़न के बराबर होते हैं। इसी तरह से मोल क्या होता है? तो मोल बेसिकली, जैसे हम कार्बन का हमने पीछे पढ़ा कि एटॉमिक मास जो है 12 है। व्हाट इज 12 है? क्या चीज़ है वो? हमने ये देखा कि 12 बेसिकली था क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास था कि हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन का जो एक एटम है वो 12 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। बट एक्चुअली 12 क्या है? उसका क्या चीज़ जो है वो 12 है। तो बाद में ये देखा गया कि एवोगैड्रो ने कहा कि जब हम कार्बन 12 ग्राम लेते हैं, 12 ग्राम जब हम कार्बन लेते हैं, उसने पता करने की कोशिश की कि इसमें कितने कार्बन हैं बेसिकली। तो ये देखा गया उसमें कितने एटम पाए गए जब कार्बन के 12 ग्राम लिए गए। 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो लिए गए, उसमें कितने कार्बन के एटम थे? देखा गया कितने थे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स थे। तो जब हम कह रहे हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो जब हम 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो हम कितने एटम ले रहे हैं उसके? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले रहे हैं 16 और उसका ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं 16 ग्राम, जब आप 16 ग्राम जो है वो मेजर करोगे, वे करोगे ऑक्सीजन का, उसमें कितने एटम्स मिलेंगे ऑक्सीजन के? 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया, एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आई कि मोल क्या होता है। मोल क्या है? किसी चीज की क्वांटिटी है, अमाउंट है, जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, वो उसका एक मोल होता है। जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या थी कि किसी भी सब्सटेंस का मोल क्या होगा? उसमें कितने पार्टिकल होने चाहिए? जितने एलिमेंट्री पार्टिकल किसमें है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन में है, यानी 0.012 केजी। 12 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.012 केजी। अगर हम कार्बन 12 लेते हैं, उसमें जितने एलिमेंट्री पार्टिकल उसमें यानी कि एटम्स हैं, उतने जो पार्टिकल का मास होगा वो क्या होगा? 1 मोल होगा। तो अगर आपको बोला जाए बाजार से 1 मोल बनाना लाओ, 1 मोल सेब लाओ, कितने लाओगे आप? 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास, 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स लाओगे, वो उसका 1 मोल होगा। तो हमने यहाँ सब्जी फ्रूट नहीं बेचना है, हमने केमिस्ट्री करनी है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम अब जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर चलते हैं
कि मोल क्या होता है। तो मोल सिंपलेस्ट शब्दों में मैंने आपको समझाया, किसी भी सबस्थान का एक मोल क्या होगा, इतने पार्टिकल का मास, इतने पार्टिकल का वेट, जहाँ इतने पार्टिकल हम बोलेंगे कि उसका एक मोल है। जैसे आपको बोले कि भाई कार्बन का एक मोल क्या है, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के होंगे, वो उसका एक मोल होगा। कोई बोले आपको ऑक्सीजन का एक मोल क्या होगा, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो वो उसका एक मोल होगा। और ये देखा गया कि जब भी हम किसी सबस्टांस का, अगर वो एलिमेंट है, अगर हम इतने पार्टिकल लेते हैं, उसके एटम लेते हैं, उसका जो मास होता है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर ही आ जाता है। अगर हम ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेते हैं, तो वो आ जाते हैं 16 ग्राम के बराबर आएंगे। इसी तरह से अगर हम कार्बन के इतने एटम लेते हैं, तो उसका मास कितना आ जाता है, 12 ग्राम। एक एटम का तो मास नहीं निकाल पा रहे थे ना हम, बट इतने एटम का मास निकाल लिया हमने। कितना आ गया, वो एटॉमिक मास के बराबर ही आया। अगर बोले हाइड्रोजन का 1 ग्राम लीजिए, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो होगा उसमें कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। तो आपको बोले भाई 1 मोल सोडियम एटम के ले आओ, तो आप एटम पकड़ के तो गिनोगे नहीं ना, 1 एटम 2 एटम, तब तो पूरी लाइफ निकल जाएगी इतने एटम गिनने में। आप क्या करोगे, 23 ग्राम लाओगे सोडियम, और उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे सोडियम के। तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और इतने ही पार्टिकल का मास जो होता है, अगर वो एलिमेंट हो तो एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर वो मॉलिक्यूल हो, जहाँ कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, अगर कंपाउंड हो तो उसका मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो। एक मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड के बराबर, अगर कंपाउंड है। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो इसी के बेसिस के ऊपर डिफरेंट डेफिनेशन निकल के आएंगी, वो हम बारी बारी से करते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। जो मैंने आपको जनरल पहले बता दिया कि मोल क्या चीज़ है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, कुछ लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कोई बोले मोल क्या है, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल किसी में अगर हैं, उतने पार्टिकल को हम मोल कहते हैं। उतने पार्टिकल की जो मास है उसको भी हम मोल कहते हैं। तो ये याद रखना आप लोगों को, मोल क्या होता है। चलिए आगे हम डेफिनेशन लिखते हैं आपको। मोल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एसआई डेफिनेशन ऑफ मोल जो है वो क्या है, ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये क्या है कि किसी सबस्टांस की वो अमाउंट है दैट कंटेन, जिसमें क्या होना चाहिए, दैट कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें कितने पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। तो कोई सबस्टांस लेना है, उसका एक मोल क्या होगा कि उसमें कितने पार्टिकल होने चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल, एज देर आर इन 0.012 kg, जितने किसमें होते हैं 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो किसी भी सबस्टांस का मोल क्या होगा कि जितने पार्टिकल किसमें होते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। 12 ग्राम जहाँ 0.012 kg, एक ही बात है कि जितने पार्टिकल कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं, अगर उतने ही पार्टिकल किसी सबस्टांस के हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, एक मोल कहलाता है। बट लेटर ऑन पता चला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो है, उसमें कितने पार्टिकल हैं, कितने एटम है। कार्बन जो एलिमेंट है, तो उसके एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हुए, एटम्स हुए। तो देखा गया बाद में कितने हैं उसमें, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। जब भी हम 12 ग्राम कार्बन का लेंगे, तो उसमें कितने एटम्स मिलेंगे आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हैंस एक मोल जो है वो कार्बन का किसके बराबर हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो और भी कोई एलिमेंट लेंगे, कोई मॉलिक्यूल लेंगे, उसका 1 मोल किसके बराबर आएगा, उसके इतने ही एटम्स लेने हैं, जहाँ इतने ही मॉलिक्यूल लेने हैं। अगर वो कंपाउंड हुआ तो मॉलिक्यूल लेंगे, अगर वो एलिमेंट हुआ तो हम एटम लेंगे। और ये जो नंबर है मैंने आपको पहले बताया, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, जहाँ एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। तो हैंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इससे हमें क्या पता चला कि एक मोल जो होता है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं अमाउंट की मास के हिसाब से बताओ 1 मोल क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बताइए। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा एक मोल,
किसी भी सब्सटेंस का एक मोल क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होने चाहिए। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। जो आपको पूछा गया होगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने होंगे, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो एक मोल होगा। तो पूछे एक मोल प्रोटॉन कितने होते हैं, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स होंगे तो वो एक मोल होगा। कोई पूछे आपको एक मोल जो है मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक मोल होगा। कोई पूछे आपको एक मोल एटम कितने होते हैं, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे तो वो उसका एक मोल होगा। तो हैंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितने पार्टिकल हुए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एंड द नंबर, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, जहाँ क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट इन एक मोल, मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और वो कितने पार्टिकल होते हैं हमें कितना पता चला कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट और आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए बच्चे अगर एलिमेंट होगा तो हमने देखना उसका 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम होता है एटॉमिक मास के बराबर। जो हमें पीछे ग्राम एटॉमिक मास बोला उसी को 1 ग्राम एटम बोलते हैं। इसी तरह से जो हमने पीछे किया ग्राम मॉलिक्यूल मास उसी को 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। याद रखना 1 ग्राम मॉलिक्यूल किस बराबर होता है ग्राम मॉलिक्यूल मास के बराबर, और 1 ग्राम एटम किस बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। बेसिकली 1 ग्राम एटॉमिक मास लोगे किसी का तो उसमें इतने ही एटम मिलेंगे आपको। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लोगे किसी का उसमें इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास में जहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो पार्टिकल जो जितने एटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। अगर एलिमेंट है तो एटम्स लेने हैं, मॉलिक्यूल है तो अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये बेसिक डेफिनेशन है बच्चे। तो मोल, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोल क्या है कुछ नहीं है, जो अमाउंट है। आपको कभी अमाउंट पूछे जाएगा, कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाएंगे। तो एक मोल में अगर आपको कोई पार्टिकल्स पूछता है कितने पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल आपको एटम भी पूछ सकता है भाई बताइए कितने एटम्स हैं, बताइए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयंस हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कोई आपको मास पूछता है कितना होगा, तो अगर आपको एलिमेंट पूछा जाएगा तो आपने बोलना है एक मोल किसके बराबर होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, यानी कि जो उसका एटॉमिक मास होगा वो उसके मोल के बराबर होगा। जैसे आपको पूछे कोई कार्बन का एक मोल किसके बराबर है, तो आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम लेंगे कार्बन के। अगर पूछे मास कितना लोगे तो आपने बोलना है 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है। तो 12 ग्राम आप लोगे तो वो होगा उसका एक मोल। इसी तरह से सोडियम का आपको पूछे एक मोल कितना होगा तो आपने बोलना है 23 ग्राम। पूछे कितने सोडियम आइटम है उसमें तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब मैं आपको छोटे छोटे फार्मूले बता दूंगा इसको कैसे करना है आप लोगों ने। तो 1 मोल बच्चे याद रखना है किसके बराबर होता है एटॉमिक मास के बराबर होता है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं अगर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट हो। 1 मोल किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है अगर वो सब्सटेंस क्या हो कंपाउंड हो, जहाँ एलिमेंट हो बट उसका मॉलिक्यूल हो, जैसे ओजोन है तो उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसी तरह से 1 मोल जो है अगर कोई गैस दी गई है तो उसका एक मोल किसके बराबर होता है याद रखना है 22.4 लीटर लेना आप लोगों ने एट एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। टेम्परेचर के 3 स्केल आपको जो पता होंगे, केल्विन स्केल होती है, सेंटीग्रेड स्केल होती है, फारेनहाइट होती है। तो सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब किसी गैस का हम टेम्परेचर 273 केल्विन रखते हैं या 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, प्रेशर को हम लेते हैं 760 mm ऑफ मरकरी। 760 mm ऑफ मरकरी को हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, टेम्परेचर 273 केल्विन हो, उस समय अगर गैस की वॉल्यूम कितनी रखी जाए 22.4 लीटर, वो उस गैस का 1 मोल होगा। तो इतनी गैस की जो वॉल्यूम होती है इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि जो एक मोल के बराबर है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। एक बार पूछते हैं डिफाइन मोलर वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज नोन एज मोलर वॉल्यूम।
और मोलर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, क्योंकि गैस आगे जाके आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ोगे, उसमें आपको पहला पॉइंट यही मिलेगा कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से मोलर मास पूछते हैं, तो एक मोल का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो कोई भी सबस्टांस ले लीजिए, उसका एक मोल का जो मास लेना है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ही मोलर मास होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसके मोल के बराबर होता है, तो वही मोलर मास भी हुआ उसका। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स हम जनरली लिखते हैं एन से स्मॉल एन लिखते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, मास दिया होगा आपका सबस्टांस का, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास लेना है। अगर तो सबस्टांस आपको दिया है एलिमेंट, अगर आपको दिया है वो कंपाउंड जहाँ मॉलिक्यूल दिया है, तो आपने क्या लेना है, मास कितना दिया है डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है। जहाँ अगर गैस दी गई है तो आपने वॉल्यूम दी होगी गैस की, इतनी वॉल्यूम है, डिवाइड करना उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। इस तरह से ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। चलिए पहले आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ द सबस्टेंस। आपको जो सबस्टेंस दिए गए हैं और इनमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। पहला है आपको दिया गया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम दिया है कि सोडियम का आपको 46 ग्राम है, उसमें कितने मोल्स होंगे सोडियम के। तो फार्मूला क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्या आएंगे, ये एलिमेंट है सोडियम, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, मास कितना है सोडियम का डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है। तो मास दिया आपको 46, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए कितना है 23। नहीं पता तो आपको मैंने पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखवाए हैं, उनको नज़र लगा लीजिए। तो 46 डिवाइडेड बाई 23 कितना आएगा, 2 मोल्स। तो 46 ग्राम कहने का मतलब सोडियम का 46 ग्राम का मतलब है 2 मोल हैं। ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि मोल किस बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो 23 एक मोल है, तो 46 ग्राम कितने हो गया, 2 मोल हो गया। ऐसे भी आप जवाने जवाने भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से 36 ग्राम आप कार्बन दिया है, कितने मोल होंगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक इसका मास कितना डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास दिया 36 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना 12। तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एक मोल होता है। तो 36 में कितने मोल हो गए, 3 हो गए। फार्मूला लगा के निकाल दिए, 36 डिवाइडेड बाय 12 आएगा, 3 मोल आएंगे। अब 32 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है, बताइए इसमें कितने मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या आएंगे, मास, ये मॉलिक्यूल है, ये पहले दो जो थे ये एलिमेंट थे तो हमने एटॉमिक मास से डिवाइड किया। अब ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। मास ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने पीछे मीथेन का आपको मॉलिक्यूलर मास बताया कितना होता है 16, कैसे, कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो गया 16। मास दिया आपको 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आ गया 16, तो 2 मोल्स आ गए। इसी तरह से कोई आपको पूछता है भाई आपने पानी पिया 72 ग्राम पानी पिया, बताइए कितने मोल पिया आपने पानी के। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर क्या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मास से डिवाइड करेंगे। मास कितना दिया आपको, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल मास ऑफ वाटर कितना है, ये दिया है 72 डिवाइडेड बाय सॉरी इसका मास 18 होता है वाटर का, तो कितना आएंगे 4 मोल्स, कितना आ जाएंगे 4 मोल। तो अगर आपको पूछता है भाई आपने 72 ग्राम पानी पिया, बताइए कितने मोल पिए, तो आप सिंपल बोलेंगे सर हमने इसके कितने मोल पिए, 4 मोल पानी पिया, क्योंकि एक मोल जो वाटर का वो 18 ग्राम के बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ही एक मोल के बराबर होता है। अब आपको पूछा भाई आपने 18 ग्राम पानी पिया, बताइए कितने मोल पिए, तो 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, इट मीन्स आपने 1 मोल पिया। अब आपको पूछता भाई कितने वाटर के मॉलिक्यूल पिए आपने, तो 18 ग्राम पानी पीने का मतलब 1 मोल पानी पिया। अब आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आपने 18 ग्राम पानी पिया तो कितने मॉलिक्यूल किया पानी के आपने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पिए आपने। कोई आपको पूछता है भाई आपने सोडियम जो है 46 ग्राम खाया आपने सोडियम, तो कितना ग्राम खाया आपने सोडियम 46, कितने मोल खाए, तो आपको बोलेंगे 2 मोल्स खाए। बोले आपको सोडियम के कितने आइटम खाए आपने, तो आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 में कितने होंगे 2 जरबे 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स खाए आपने। सोडियम आइटम खाते नहीं है बेसिकली, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से
अमोनिया के 34 ग्राम दिए हैं, आपको पूछा जाता है बताइए इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। कैसे आएंगे, मास कितना है 34, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 17। कैसे, सोडियम इसका नाइट्रोजन का होता है 17 और हाइड्रोजन का 1, 3 इंटू 1 3, सॉरी इसका नाइट्रोजन का 14 होता है बच्चे। 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा 17। तो ये गलती लगी मुझे, 17 नहीं होता, ठीक है, याद रखना है। इसका जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास 14 है। 14 प्लस हाइड्रोजन का एक है तो 3 हाइड्रोजन है, 3 हो गया, 3 प्लस 14 कितना हो गया 17। तो 34 डिवाइड बाई 17 कितना आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके 300 ग्राम दिए गए हैं, बताइए भाई कितने मोल्स दिए हैं। तो आपको पता है जेबी मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, पीछे कैलकुलेट किया हमने 100 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास कितना दिया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 300 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास 100 है, 3 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से आपको बोला जाता है भाई 44.8 लीटर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली या छोड़ी आपने, बताइए कितने मोल गैस आपने छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई कहता है भैया आपने जो है 44.8 लीटर गैस छोड़ी आपने, बताइए कितने मोल छोड़े। तो गैस का मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, 22.4 से आपने डिवाइड करना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कितनी दी है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितनी होती है 22.4। तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मोल्स। तो जब आप 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ोगे इसका मतलब है आप उसके 2 मोल छोड़ रहे हो। और कोई पूछे आप कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल छोड़ रहे हो, तो आपको पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने हो गए आपने 2 मोल्स हैं, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोड़ दिए। तो इसको अच्छे से समझिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछिए बच्चे, बिना इसके चले आगे आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं सॉल्व होंगे। अगर जहाँ पे नहीं होंगे तो 11th में तो दिक्कत आएगी आएगी। 12th में एक चैप्टर है सोल्यूशन चैप्टर, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, वो हमने अभी कर लेने हैं ताकि आपको वहाँ पे रिवीजन हो जाए जब आप करोगे। चलिए एक और ज़्यादा आपको समझ आए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्यों मोल आपको ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड फॉलोइंग एंटिटीज इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, आपको पानी के 36 ग्राम दिए गए हैं और पूछा गया है ये चीज़ें निकालिए। उसमें क्या निकालना है, पहला आपको दिया गया है कि बताइए वाटर के कितने मोल्स होंगे, पानी कितना दिया है 36 ग्राम, इसमें आपको पता करना है पानी के कितने मोल्स हैं। दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बताइए भाई 70 जो 36 ग्राम पानी दिया है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप मोल नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको पता है एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही मोल पता चल जाएंगे फिर आप एटम मॉलिक्यूल सब निकाल सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताइए भाई वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम हैं। वाटर तो दिख रहा है आपको 2 हाइड्रोजन है, पर उसने वाटर में कितने में पूछा है 36 ग्राम वाटर अगर तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम वो निकालना हमने। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं तो उसमें एक ऑक्सीजन है, आपको पहले पता करना है कितने वाटर हैं यहाँ पे। तो 36 ग्राम वाटर है उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल है वो पता करना है, फिर निकलेंगे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। फिर पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, तो 36 ग्राम अगर आपने पानी लिया है तो बताइए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं 1 बाय 1 करते जाएंगे। पहला तो बहुत ही ईजी है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो पहला पार्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए मास कितना दिया गया आपको वाटर का, वो दिया गया 36 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, ये अब आप कर चुके हैं, कितना है 18 ग्राम होता है। नहीं आप करके देख सकते हैं, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना होगा 18। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, मास ऑफ वाटर कोई भी सबस्टांस होगा उसका मास डिवाइडेड बाय उसी का मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मास दिया 36, मॉलिक्यूलर मास है 18, कितना आ गया 2 मोल्स।
तो 36 ग्राम पानी का मतलब है 2 मोल। तो पहला पार्ट आपको निकल गया। अब दूसरा पार्ट हम करते हैं। आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसने पूछा पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं। तो आपको पता है बी पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। हम जो जानते हैं 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल। बट हमारे पास कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 मोल्स हैं इंटू 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो ये निकल गया। दूसरा भी निकल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10^23। अब आपके पास हैं 2 मोल। अगर कोई पूछे भाई 1 रुपये में 5 पेन आते हैं तो 2 रुपये में कितने आएंगे, तो 10 आएंगे, 2 रुपये 5। ऐसे ही 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10^23। 2 मोल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। अब थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं बताइए। अब आपको पता है हमारे पास जो वाटर है उसका 1 मॉलिक्यूल अगर लें तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 2। अगर आप पानी को वाटर का फार्मूला देखें तो 1 मॉलिक्यूल अगर लें हम वाटर का 1 मॉलिक्यूल क्या है H2O, कितने हाइड्रोजन उसमें 2 हैं। बट आपको पूछा गया 36 ग्राम में कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 36 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। ये निकाला आपने, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23। अब इतने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू कितने मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट भी आपका निकल गया। डी पार्ट है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं आपने कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में 1 मॉलिक्यूल, अगर पानी का 1 मॉलिक्यूल है उसमें कितने ऑक्सीजन है, इसको देखिए फार्मूले को 1 ऑक्सीजन है। बट हमने देखा 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल पानी है आपके पास। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, इन टर्म्स ऑफ मास 36 ग्राम है, इन टर्म्स ऑफ मोल 2 मोल्स हैं। ये सभी आपको पता चाहिए। मास कितना है 36 ग्राम, मोल कितने हैं 2 मोल्स, मॉलिक्यूल कितने हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल। अगर 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन है तो 10 वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा 10, 100 में कितने ऑक्सीजन होंगे 100। हमारे पास कितने वाटर हैं इतने, तो ऑक्सीजन भी इतना ही होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर क्या आएंगे, जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन है। अगर 100 वाटर होंगे तो 100 ऑक्सीजन होंगे, 200 होंगे तो 200 होंगे। हमारे पास इतने ऑक्सीजन है वाटर है तो उतने ही क्या होंगे ऑक्सीजन होंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। अब पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहले हमें पता करना है कि 1 वाटर का मॉलिक्यूल है अगर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास कितने हो गए 2, 2 इंटू 1 आ गया 2 इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्लस 8, टोटल आ गया 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। तो अगर हम पानी का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिए 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। बट हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो है 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास 1 वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी है, हमारे पास है 36 ग्राम वाटर और उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक में अगर 10 है तो इसमें कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 गामा वाट आएंगे 10 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 यहाँ पे 10⁻23 तो पावर एक बढ़ा दीजिए 10⁻24 हो जाएगा। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जहाँ ऐसे ही रहने दो तब भी ठीक है। अब हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डी एफ जो पार्ट है वो भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24। तो इस तरह से आपने जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा उसका ऐसे ही आपको निकालने हैं सभी। ये मैंने आपको एग्जांपल कर दी, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने खुद करनी है और सॉल्व करके मुझे बतानी है इसके आंसर क्या होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आपने खुद करनी है और मुझे इसका सोल्यूशन आपने भेजना है सॉल्व करके। क्वेश्चन है आपको दिया गया है, फाइंड फॉलोइंग एंटिटीज इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको सबस्थान दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कितना दिया है 50 ग्राम। पहला क्वेश्चन बताइए इसमें कितने मोल हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, बताइए कितने मॉलिक्यूल हैं, फिर बताइए कितने कैल्शियम एटम हैं, कितने कार्बन एटम हैं, कितने ऑक्सीजन एटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसा ही आपने इसको करना है। अगर आपने ये कर लिया तो मुझे लगेगा कि आपको ये समझ आया है। उसके बाद हम और इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए वो चीज़, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको बार बार मैं बोलता हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको पहली बार मुश्किल लगता है, जब आप 2-3 इस तरह से करोगे तो आपको आसान लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हर हाल में करना ही करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।